प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रभु को पाने के रास्ते के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए ताकि वो हम सब्जेक्ट्स को सही तरीके से समझ सकें, ऐसे ही हमें लगना शुरू होता है कि हमें गाइडेंस चाहिए। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ना हो, बहुत सी बार हमें उसकी थ्योरी बताई जाती है। और अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हों जैसे साइंस के हैं तो फिर हमें सिर्फ थ्योरी से ही पूरी चीज़ समझ में नहीं आती, हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि उस चीज़ को हम सही तरीके से जान सकें। और फिर जब हम अपने आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो हमारे जहन में सही तरीके से टिक जाता है। अब जब हम रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं और जब हमारे कदम हमें एक सद्गुरु के चरणों में ले जाते हैं तो वहाँ से हमें किस किस्म की गाइडेंस मिलती है और क्या क्या होता है, ये महापुरुष अपने अपने अनुभवों के ज़रिए हमें समझा गए हैं। एक तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें हमारा रिश्ता नाता क्या है पिता परमेश्वर के साथ, हम असलियत में क्या हैं, हमारा ध्यान किस और होना चाहिए और कैसे जब हम अपने आप को सही रूप में जानते हैं कि हम फिर उस रूप को जो हमारा असली रूप है उसको प्रभु में लीन कैसे करें। तो जो अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो बार 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 हमें अपने सही रूप को जानने के लिए समझाता है। और जैसे जैसे हमारी समझ थ्योरी की बढ़ती है कि हम किस तरीके से अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, तो फिर हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को उस अवस्था में पाएं जिसमें कि हम पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएँ। अब जो प्रभु हैं उन्हें सत, चित और आनंद के नाम से पुकारा गया है, जो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रभु सच्चाई का भंडार है, प्रभु चेतन है और प्रभु आनंद की अवस्था में है। अब जब बहुत कुछ हम रूहानियत के रास्ते के बारे में समझते हैं तो बहुत कुछ हमें जो पहली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में समझाया जाता है कि सच्चाई का रास्ता अपनाएं, अपनी ज़िंदगी सच से भरें, झूठ का सहारा ना लें और ज़िंदगी जिएं जिसमें कि हर एक चीज़ सच हो। हमें ये भी समझ में आती है कि प्रभु चेतन है, उस चेतनता का हमने अनुभव करना है। उसका अनुभव हम कैसे करें, ये जो तरीका है अपने आप को चेतन अवस्था में पाने का, उसे ही भजन सिमरन कहा गया, मेडिटेशन कहा गया। और भजन सिमरन के बारे में यही बार बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन हम सबको अपने आप के लिए करना है। हमारे ना बाप बाप, ना पति पत्नी, ना बाल बच्चे, ना और कोई इंसान हमारे लिए भजन अभ्यास कर सकता है। हर एक को अपना अपना भजन अभ्यास करना है। तो इसमें बहुत जानकारी हमें दी गई है। जो तीसरी कैरेक्टर है आनंद की, उसके बारे में हम बहुत कम पाते हैं कि हम जब प्रभु की नज़दीकी पाएंगे
तो ईजी है अंडरस्टैंड करना कि सच्चाई हमारे अंग संग होगी, पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, वहाँ झूठ हो ही नहीं सकता, सब कुछ सच है। ये भी समझना ईजी है कि हम चेतन होंगे, मोर कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स, और जो हमारी चेतनता है जो शारीरिक रूप में है इस वक्त, वो वहाँ से हटकर और आध्यात्मिक क्षेत्र में जानी शुरू हो जाएगी। कि जो हमारी अटेंशन है जो बाहर की दुनिया में है इस वक्त, वो हटकर प्रभु की नज़दीकी की ओर अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएगी। मगर आनंद की अवस्था जो सदा सदा के लिए रहे, उसकी जानकारी बहुत कम है कि वो अवस्था कैसे पाई जा सकती है, कैसे उस अवस्था में हो जबकि हर वक्त हम खुशी से भरपूर हों, वहाँ सुख चैन ही सुख चैन हो, वहाँ दुख दर्द का कोई नाम नहीं। तो जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है जिसके ज़रिए हम जो आनंद की अवस्था है उसको भी जान पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, बहुत कुछ समझाया कि हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। और बहुत सी बार जब संत महापुरुष अपने वचन हमें देते हैं, और कई हुए हैं जिन्होंने पोट्री फॉर्म में दिए हैं, ताकि 2 लाइनों में बहुत कुछ समझाया उन्होंने, तो अपना मैसेज देने के लिए वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें समझाते हैं। क्योंकि किसी भाषा में उतने लफ्ज़ नहीं हैं जो कि हमें असलियत के बारे जानकारी दे पाए। जितनी भाषाएं हैं इस दुनिया में, वो सब दुनिया के जिस एरियाज़ में शुरू हुई, उसके जो फिनोमेना थे, वहाँ पे जो होता था, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसीलिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीक़ों से उसी चीज़ को समझाया जाता है। अब कई भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट बहुत कम है, तो इसमें लफ्ज़ कम है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो और जिस एटमॉस्फेयर में वो भाषा यूज़ होती है, उसमें फिर जो वहाँ का एटमॉस्फेयर उस लिहाज से के लफ्ज़ बनते हैं। अब जैसे स्नो पड़ती है, तो स्नो पड़ती है तो उसको स्नो एक वर्ड है इंग्लिश में। फिर जो स्नो जम जाती है तो वो आइस बनती है। मगर अगर आप अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 30 लफ्ज़ हैं जो बताते हैं कि स्नो से लेके वो अवस्था जहाँ तक आइस बनती है, वो अलग नाम है कि ये स्नो है, ये थोड़ी सी पिघली है, ये थोड़ी सी और जम गई, ये ज़्यादा जम गई है। तो 30 अलग स्टेट के उनके वर्ड्स हैं। तो जिस जिस किस्म के एटमॉस्फेयर होता है, उस किस्म से वर्ड्स उसको समझाने के लिए हैं। और बहुत सी बार है क्योंकि वर्ड्स एडिक्वेट नहीं होते हमें सब कुछ समझने के लिए, इस करके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा कि मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और बहुत सी आयरन फाइलिंग्स हैं। तो आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे टेबल पर पड़ी हैं। एक्सपेरिमेंट ये फिज़िक्स में बहुत सारी बच्चों को दिखाया जाता है। तो जब आयरन फाइलिंग्स पड़ी हैं, वो एकदम से एक ही एरिया में पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही मैग्नेट उसके पास आता है, वो एकदम से खिंचाव से मैग्नेट के साथ जुड़ जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल कई बार समझाया जाता है कि जैसे पिता परमेश्वर हैं, तो हमारी आत्मा है जो हमें लगता है प्रभु से बिछड़ी हुई है, हम सबको जो जीवन दे रही है वो हमारी आत्मा है। जब परमात्मा से मिलाना है तो ऐसे हो कि वो आत्मा जो कि ये अभी दुनिया में इस वक्त टेंशन है, वो नीचे बैठी हुई है लेज़र टेबल पर, तो कैसे वो वहाँ से उठे और जैसे चुंबक की ओर, मैग्नेट की ओर आयरन फाइलिंग जाते हैं, वो प्रभु की ओर बढ़ सके। तो कई एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, हमारा रिश्ता सृष्टि से क्या है, कैसे हम वो खुशी और आनंद की अवस्था में पहुंच सकते हैं,
कैसे हम ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें, जो कि अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। ये सब चीज़ें हमारी समझ में एग्जाम्पल्स के ज़रिए ज़रा जल्दी आ जाती हैं। एंड सो संत दर्शन सिंह जी महाराज का एक शेयर मैं लेना चाहूँगा। ये कई साल पहले लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो संत महापुरुष को कह जाते हैं, को लिख जाते हैं, चाहे वो 100 साल पहले लिखे हैं, चाहे हज़ारों साल पहले लिखें, वो आज भी उतनी लगती है जितनी थी जब उन्होंने लिखा था। ये है कि हमें समझना है कि वो किस एटमॉस्फेयर में लिखी गई थी, ताकि हम वो जो भी वो कह गए हैं उसको आजकल के ज़माने में सही तरीके से जान सकें, और उनके वर्ड जो हैं वो सदा सदा तक वैसे ही रहते हैं, का मीनिंग भी सेम रहता है, खाली एटमॉस्फेयर चेंज होता है, इसको समझने की बात है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जो अध्यात्म का जो प्रैक्टिकल रास्ता है उसके बारे में समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हम सत्संगों में जाते हैं, तो जो सत्संग का एटमॉस्फेयर है वो उस ज़माने के टाइम में उसे जैसे एक असेंबली के रूप में समझाया गया है कि एक गैदरिंग है, लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर वो लोग खुशी से भरपूर कैसे हों। वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने शेर में फरमाया कि हम जब सत्संग में आते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दिलाने के लिए आते हैं, हम अपने आप को प्रभु की जानकारी पाने के लिए आते हैं, हम जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर पाना, उसके लिए आते हैं। तो उसकी थ्योरी तो हमें सत्संगों में मिलती है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें ये भी समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, और अभ्यास करने के लिए हम तैयार कैसे हों, क्योंकि दुनिया के इतने खिंचाव हैं कि हमें लगता है कि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम सबको काम काज करना पड़ता है, कोई ना कोई, चाहे हम कहीं के वे जॉब करें, चाहे अपना बिजनेस करें, या किसको पढ़ाएं, या कुछ और कार्य करें। 8-10 घंटे तो दिन के उसमें निकल जाते हैं ताकि इनफ रिसोर्सेज हों, हम अपने परिवार का ख्याल कर सकें। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मन के ज़रिए हमें दुनिया की ओर लेके जाते हैं। कहीं को स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, कहीं को न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, कहीं को मूवीज़ देखनी अच्छी लगती हैं, तो हम उन चीज़ों में समय गुजारते हैं। तो फिर कितना समय हमारे पास रह गया है हम अपने आप को जाने, पिता परमेश्वर को याद करें और वो अवस्था में कैसे पहुँचें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या क्या होता है। एक चीज़ जिस पे बड़ा जोर दिया गया वो है दर्शन, कि हम महापुरुषों के दर्शन करें, और उनके दर्शन के ज़रिए यही हमें समझाया जाता है कि जो हमारे मन माया के पर्दे हैं वो हटेंगे, हमारा ध्यान जो कि दुनिया में लगा है उसकी जगह वो हटके प्रभु की ओर लगेगा। तो इसलिए दर्शनों पर बहुत जोर दिया गया। सबसे ज़्यादा जोर तो अभ्यास के ऊपर दिया गया है कि भाई हम मेडिटेशन खुद करें, उसके साथ साथ दर्शनों पे बड़ा जोर दिया गया। और जैसे कबीर साहब ने भी एक जगह लिखा है कि हम अपने सदगुरु के दर्शन एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार ही करें, क्योंकि उससे रिचार्जिंग मिलती है। और जैसे जैसे हमें दर्शन वर्ड को जैसे हम समझेंगे तो वो दर्शन है क्या वो समझना बड़ा ज़रूरी है। उससे चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग का मतलब क्या है कि हमारा ध्यान जो कि दुनिया की चीज़ों में लगा है उसकी जगह जैसे आयरन फाइलिंग उठ के मैग्नेट की ओर खींच जाती हैं, ऐसे ही हमारा ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर बढ़ जाता है। जितने संत महापुरुष आए हैं वो हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आए, वो हमें प्रभु के साथ जोड़ने आए हैं। उनका मकसद यही है कि हम प्रभु के प्रेम को जानें, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, और जब उसका अनुभव करेंगे तो हम फिर सुख, चैन और आनंद की अवस्था में खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। तो जो दर्शन है वो क्या है वो समझना बड़ा ज़रूरी है, और उनसे क्या होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब वो कहते थे कि मैं अगर दूर से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की पगड़ी को देख लेता था
कि वो उस समय की बात कर रहे हैं जबकि हज़ारों लोग संतों महापुरुषों के पास आते हैं। जैसे दूर से उनकी पगड़ी को देखता था, मेरे अंदर जैसे एक प्यार भरी फुलझड़ी सी जल पड़ती थी और मेरे अंदर हलचल हो जाती थी कि भाई मैं अभ्यास के लिए बैठूं। मेरे अंदर ऐसा आनंद आना शुरू हो जाता था जो मैंने बाहर कभी पाया नहीं था। तो एक तो दर्शन वो हो गए जो कि बड़ी दूर से हमने अपने सदगुरु को देखा। एक और दर्शन हो गए कि संभव हम थोड़े और लकी हो गए, हमें नज़दीक आने का मौका मिल गया। तो हमने सिर्फ उनके का एक शरीर का हिस्सा नहीं देखा, उनके सारे शरीर को हम देख पाए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रेडिएशन है वो उनके शरीर से हम तक आ रही है। और वो जो ये सेकंड काइंड ऑफ दर्शन हो गया इंसान के लिए कि नॉट जस्ट वन पार्ट, बट हम अब उनको पूरे जो उनका फिजिकल रूप है उसको देख रहे हैं। एक और दर्शन है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हम ये आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचते हैं। जो वो दर्शन है वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, वो अपने साथ हमें अंदर की ओर लेके जाएंगे। बाहर की दुनिया में जैसे हम नज़दीक आते, कई बार हमें मौका मिल जाता है कि जो हमारे सदगुरु हैं शायद हमारे पास से गुजर रहे हों और कई बार उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ जाता है। तो जब वो उनका जो फिज़िकल हाथ हमारे सिर पर पड़ता है उससे हमारे अंदर बहुत प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि हमें एक जानकारी होती है और हमें फिज़िकली ये होता है कि वो हमारे बड़े नज़दीक हैं। क्योंकि जब एक शिष्य को ये समझ में आता है कि हमारे सदगुरु मेरे नज़दीक हैं, वो बड़ा खुश होता है। जैसे अगर हमें अपने नाम से हमारे सदगुरु ने बुलाया तो वाह 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 क्या बात है, क्योंकि वो हमें लगता है हमारा नाम इनको आता है, नॉर्मल है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य की अवस्था से गुजरे थे, तो उनको सब पहलू एक शिष्य के होने के बारे में मालूम है। तो वो हमें समझा रहे हैं, ये वर्स अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि दर्शन में क्या होता है। और फिर एक दर्शन जो कि सबको मेरे ख्याल खुशी देता है, वो ये है कि जब उनकी आँखें हमारी आँखों के साथ मिलती हैं, जब उनकी आँखों से प्रभु का प्रेम हमारे साथ आता है, तो वो प्रेम हमारे दिल में प्रभु के लिए जो प्रेम है उसको जागृत कर देता है। प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, पर उनकी आँखों से जब वो स्पिरिचुअल रेडिएशन आती है उससे हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है तो फिर हम इतने खुशी के आलम में पहुंच जाते हैं कि आनंद से हमारी ज़िंदगी भरपूर रहती है। तो वो समय जबकि उनकी आँखें के ज़रिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, वो उस दर्शन की बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में कर रहे हैं।